नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपका हमारे भारतीय प्रश्नमाला निगम लिमिटेड में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको बताऊंगा स्ट्रेस साइकिल के बारे में कि स्ट्रेस साइकिल क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए। टॉपिक का नेम है स्ट्रेस साइकिल। टॉपिक नेम ठीक है कि स्ट्रेस साइकिल क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके कितने भाग होते हैं, उसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, उसके बारे में आज आपको बताता हूं। तो देखते हैं कि स्ट्रेस साइकिल फीमेल जनन अंगों में नियमित रूप से होने वाली प्रक्रिया है जो मोटे तौर पर दो स्ट्रेस साइकिल के बीच के समय को स्ट्रेस साइकिल कहते हैं। जो स्ट्रेस के बीच का समय होता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस साइकिल कहते हैं। सॉरी, सभी दुधारू पशुओं में औसत स्ट्रेस साइकिल पीरियड लगभग समान होता है। यानी जो भी पशु होते हैं उनमें स्ट्रेस साइकिल का पीरियड क्या होता है कि समान होता है। यह बकरी में 17 दिन, बकरी में कितने दिन होता है, 17 दिन। ठीक है, कि बकरी में 17 दिन का स्ट्रेस साइकिल होता है। और भेड़ में 30 दिन का, भेड़ में 21 दिन, और घोड़ी में 22 दिन का होता है। ये क्या है, स्ट्रेस साइकिल है। इतने दिन का इसमें चक्र होता है। तथा सुअर में 20 दिन का होता है। जो सुअरी होती है उसमें कितने दिन का होता है, 20 दिन का, 20 दिन का। इसके बावजूद सभी स्पीशीज के पशुओं में, हर पशु में थोड़ा फर्क रहता है। वैसे स्ट्रेस साइकिल की औसत अवधि 18 से 24 दिन होती है। कि वैसे इसकी अवधि कितनी होती है, ये 18 से 24 दिन की होती है स्ट्रेस साइकिल की अवधि। औसत अवधि ठीक है कि स्ट्रेस साइकिल की औसत अवधि कितनी दिन की होती है, 18 से 24 दिन की। अब देखते हैं कि प्यूबर्टी क्या है। जो प्यूबर्टी आती है वो क्या है, किसी मेल या फीमेल में प्यूबर्टी उम्र की वह अवस्था है जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि फीमेल या फीमेल में प्यूबर्टी की अवस्था होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। यानी फीमेल में पहली बार अंडाणु का बनना तथा मेल में शुक्राणु का बनना। कि फीमेल में तो क्या होता है कि अंडाणु का बनता है, फीमेल में तो अंडाणु, और मेल में शुक्राणु बनता है। तब जाके क्या होता है, इसे कहते हैं क्या, प्यूबर्टी। दरअसल सेक्सुअल मैच्योरिटी तथा प्यूबर्टी दोनों मेल में, दोनों अलग अलग अवस्थाएं में होती है। कि इनमें अलग अलग अवस्थाएं होती है। प्राय पशुओं में प्यूबर्टी संकर गाय में 8 से 18 माह की उम्र आती है। यानी प्यूबर्टी होती है वो देखो कि कितने उम्र पर ये आती है गायों में। प्यूबर्टी कि गायों में, संकर गाय होती है उसमें कितने दिन की आती है, 8 से 18 माह पे। कितने में, 8 से 18 माह की उम्र पर क्या आती है, इसमें प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी की उम्र पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जब प्यूबर्टी की उम्र होती है उस टाइम में कौन सा हार्मोन आता है, गोनेडोट्रोपिन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, और एक होता है FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। जिससे फॉलिकल का विकास होता है और अंडाणु बनता
बनेगा। और तथा ओव्यूलेशन होता है। प्यूबर्टी की उम्र, वातावरण की प्यूबर्टी की उम्र कैसे होती है वो देखो कि प्यूबर्टी आती है वो किन किन पर निर्भर होती है। उम्र, वातावरण, उम्र, वातावरण, नस्ल, तापक्रम, प्रकाश अवधि, है ETC आदि बातों पर ये इन पर निर्भर होती है। सच तो यह कि एनिमल में प्यूबर्टी का ना उसकी उम्र की बजाय शरीर के वजन तथा रखरखाव पर ज्यादा निर्भर करता है। इनके बजाय ज्यादातर तो पशु में प्यूबर्टी कब आता है उसका रखरखाव और शरीर के वजन के अनुसार वो जल्दी आता है। अब देखते हैं संकर गायों में 8 से 18 माह की उम्र पर तथा भारतीय देशी नस्ल की गायों में 24 से 30 माह की पे आती है। कितने कि संकर गाय होती है उनमें तो 8 से 18 संकर गाय 8 से 18 माह है और भारतीय देशी गाय 24 से 30 माह पर। ठीक है, तब जाके इसमें क्या आती है प्यूबर्टी आती है। कुछ देसी गायों में 36 से 48 माह लग जाते हैं। कुछ देसी गाय होती है उसमें क्या होता है कि 36 से 48 माह लग जाते हैं प्यूबर्टी आने पर। कि भारतीय परिस्थितियों में भैंसों में औसत 24 से 48 माह की उम्र पर प्यूबर्टी आती है। भैंसों में क्या होता है 24 से 48 माह की उम्र पर प्यूबर्टी आती है। ठीक है, कि भारतीय देशी गायों में 24 से 30 और भैंसों में कितना आते हैं 24 से 48 माह की पर। यह भी नस्ल वातावरण पर निर्भर करती है। घोड़ियों में 18 से 24 माह तथा बकरियों में 6 से 12 माह तथा भेड़ में 8 से 12 माह की उम्र पर प्यूबर्टी होती है। कि घोड़ी में कितना होता है, घोड़ी में होता है 18 से 24 माह और बकरी में होता है 6 से 12 माह शायद। ये 6 से 12 माह होता है बकरी में और भेड़ में होता है 8 से 12 माह। 8 से 12 माह प्यूबर्टी आती है। ठीक है, कुत्तियों में यह नस्ल तथा रखरखाव पर काफी निर्भर करता है। फिर भी औसत 6 से 12 माह की उम्र पर प्यूबर्टी होती है। जो कुत्तियां होती है उसमें कितना होता है 6 से 12 माह की। एक मुर्गी औसत 6 माह की उम्र पर अंडे देना शुरू कर देती है। जो एक मुर्गी होती है वो 6 माह की उम्र पर वो अंडा देना शुरू कर देती है। अब देखते हैं मोटे तौर पर एक देशी औसत गाय, देशी गाय 3 वर्ष की उम्र पर प्यूबर्टी में आती है। जो देशी गाय होती है कितनी उम्र पर आती है 3 वर्ष की पे। ठीक है, जबकि क्रॉस ब्रीड वर्ष में पहली बार ब्याती है। जो क्रॉस ब्रीड होती है वो वर्ष में पहली बार ब्याती है तथा पहली बार 2 या 2.5 वर्ष की उम्र पर ब्याती है। पहली बार गर्भधारण के समय एक क्रॉस ब्रीड गाय का वजन कितना होता है, पहली बार जो ब्याती है उसका गाय का वजन कितना होता है, उसका वजन होता है 260 से 280
80 केजी। पहली बार जो गाय जाती है, क्रॉस ब्रीड होती है वो, उस टाइम पे उसका गर्भ धारण के समय उसका वजन होता है 260 से 280 केजी। और कितने माह के ऊपर होना चाहिए? 18 माह की पे। इतना वजन कम होना चाहिए, 18 माह पे होती है तब। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रेस साइकिल कि स्ट्रेस साइकिल क्या है। स्ट्रेस साइकिल की 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी हो? प्रोस्ट्रस, प्रोस्ट्रस, दूसरी होती है स्ट्रेस, तीसरी होती है मेटिस्ट्रस, और चौथी होती है डाइस्ट्रस। ठीक है, कि स्ट्रेस साइकिल की कितनी अवस्थाएं होती है? 4। वो अवस्था ये है प्रोस्ट्रस, स्ट्रेस और मेटिस्ट्रस, डाइस्ट्रस। ठीक है, ये अवस्थाएं क्रमबद्ध तरीके से आती है। सीजनल ब्रीडर एनिमल्स, सीजनल ब्रीडर होते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? भेड़, बकरी, घोड़ी, कुतिया में एक और भी अवस्था होती है। जो सीजनल ब्रीडर होते हैं उनमें एक भी अवस्था, एक और अवस्था होती है, जिसे क्या कहते हैं? एनिस्ट्रस। जो सीजनल होते हैं ब्रीडर, उनमें एक और अवस्था होती है, वो कौन सी होती है? एनिस्ट्रस। ये अवस्था होती है उसमें। इसके अलावा ये सभी पशु प्रेगनेंसी के दौरान तथा ब्याने के बाद कुछ समय तक भी स्ट्रेस साइकिल का औसत समय 16 से 24 दिन का होता है। यानी इसका औसत समय कितना होता है कि 16 से 24 दिन का होता है। फिर भी ये हर स्पीशीज में अलग अलग होता है, जो हर स्पीशीज में ये अलग अलग होता है। गाय, बकरी, सूअर में 20 से 21 दिन, भेड़ में 16 से 17 दिन तथा घोड़ी में 20 से 24 दिन होता है। कितना होता है? वो देखो, और घोड़ी में 20 से 24 दिन, सॉरी। ठीक है, अब स्ट्रेस साइकिल को 2 भागों में बांटा जाता है। कि स्ट्रेस साइकिल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो फॉलिकुलर या एस्ट्रोजेनिक या प्रोपिएक्टिव, और दूसरे होते हैं ल्यूटियल। ठीक है, वो आपको मैं बताता हूं। इन सबको देख लेना कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कितने दिन की होती है। पहली कौन सी होती है? फॉलिकुलर। फॉलिकुलर एस्ट्रोजेनिक, एस्ट्रोजेनिक। इसमें कौन कौन से होते हैं? पीआर, प्रोस्ट्रस एंड स्ट्रेस।
ठीक है। और दूसरा होता है ल्यूटियल। ल्यूटियल सेक्रेटरी। इसमें कौन कौन सी होती है? मैट्रिस्ट्रस है ना डाइस्ट्रस। किसकी दो अवस्था होती है? वो कौन कौन से? तो फॉलिकुलर या एस्ट्रोजेनिक। इसमें कौन कौन सा है? प्रोइस्ट्रस और एस्ट्रस। और दूसरी होती है ल्यूटियल या सेक्रेटरी। इसमें होती है मैट्रिस्ट्रस और डाइस्ट्रस। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले प्रोइस्ट्रस। प्रोइस्ट्रस क्या है, कौन सी अवस्था है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है कि ये अवस्था साइकिल ईस्टर साइकिल की शुरू अवस्था है। ये अवस्था ईस्टर साइकिल की शुरुआती अवस्था है। गाय में अवधि 3 से 5 दिन की होती है। गाय में इसकी अवधि 3 से 5 दिन की होती है। फिर भी यह हर स्पीशीज में अलग-अलग होती है। ये हर स्पीशीज में अलग-अलग होती है। यदि बीती हुई हीट के दौरान मैटिंग या कृत्रिम गर्भधारण नहीं हुआ हो, यदि हुआ है और गर्भधारण नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम 18वें दिन गर्भधारण नहीं 18वें दिन या इसके बाद से प्रोइस्ट्रस पीरियड में तेजी से सिकुड़ने लगता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, सीएल होता है, वो 18वें दिन के बाद में वो सिकुड़ने लग जाता है। यानी कि कोई जानवर है, उसको मैटिंग के दौरान या तो गर्भधारण हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो भी 18वें दिन के बाद में जो सीएल होता है वो सिकुड़ने लग जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तथा ब्लड में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा काफी कम हो जाती है। सॉरी, जो ब्लड होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इस पीरियड के मुख्य कौन कौन से बदलाव होते हैं वो देखते हैं कि ओवरी से एफएसएस निकलता है। ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? एफएसएस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, जिससे ग्रोफियन फॉलिकल आकार में बढ़ता है तथा इसके अंदर अंडाणु विकसित होते हैं। कि आकार में बढ़ता है और इसमें क्या होता है? अंडाणु विकसित होते हैं। फॉलिकल आकार में बढ़ता है, जैसे काफी मात्रा में एस्ट्रोजन बनता है। फॉलिकल आकार में बढ़ेगा तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा। ब्लड में भी एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा के कारण जेनाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई अधिक हो जाती है तथा एनिमल हीट के हल्के लक्षण प्रकट करता है। जो जानवर होता है वो हीट के हल्के लक्षण प्रकट करता है, हल्के हल्के लक्षण वो दिखाता है। यूरिन में भी एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तथा बलवा में एडिनोल सूजन आ जाती है। जो यूरिन होता है उसमें भी किसकी है? एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और बलवा सूजन एडिनो होती है उसमें सूजन आ जाती है। सर्विक्स में धीरे धीरे ढीलापन आता है। जो सर्विक्स होती है उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि ढीलापन आता है। सर्विक्स तथा वैजाइना की गॉबलेट कोशिकाओं से म्यूकस की काफी मात्रा निकलती है। तो सर्विक्स तथा वैजाइना जो गॉबलेट कोशिकाएं होती है, गॉबलेट, इनसे क्या होता है कि हल्का हल्का इसमें म्यूकस निकलता है इन कोशिकाओं से। ये कम होती है सर्विक्स और वैजाइना की गॉबलेट कोशिकाओं से। यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जो यूट्रस होता है उसके एंडोमेट्राइटिस मेट्रियम होती है, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और कुतिया में इस दौरान वैजाइना से ब्लीडिंग होगी। जो कुतिया होती है उसके इस टाइम पे क्या है कि ब्लीडिंग होती है। ब्लड में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने के साथ ही एनिमल धीरे धीरे यानी स्ट्रेस यानी हीट पीरियड में प्रवेश करती है। व्यवहार में बदलाव आता है तथा मेल पार्टनर को पाने के लिए आतुर रहती है। यानी कि उसमें कि बदलाव आते हैं और जो मेल पार्टनर होता है उसको पाने के लिए वो आतुर रहती है। कौन सी अवस्था में रहता है? प्रोइस्ट्रस अवस्था में। प्रोइस्ट्रस पीरियड को बिल्डिंग अप पीरियड भी कहते हैं।
इस अवस्था को क्या कहते हैं? बिल्डिंग अप। कि कोई स्ट्रेस अवस्था को बिल्डिंग अप पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान वेसिकुलरिटी या मस्कुलर एक्टिविटी या म्यूकस सीक्रेशन होता है, यानी बढ़ता है, तथा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एपिथेलियल टिश्यू भी बढ़ता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बिल्डिंग अप पीरियड भी कहते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेस कि स्ट्रेस क्या है। कि स्ट्रेस इसके बारे में देखते हैं कि स्ट्रेस वह अवस्था है जब फीमेल मेल को पाने के लिए आतुर रहती है, यानी फीमेल जानवर मेल को पाने के लिए आतुर रहती है तथा मैटिंग के लिए तैयार खड़ी रहती है। जो मैटिंग क्रिया होती है उसके लिए वो तैयार रहती है। दरअसल इसी अवस्था को क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। इसी अवस्था को क्या? हीट कहते हैं। इसी अवस्था को हीट कहते हैं। इस पीरियड के दौरान मुख्य बदलाव होते हैं। जब हीट के दौरान कौन कौन से बदलाव होते हैं वो देखो। फीमेल मेल को पाने के लिए आतुर गाय में एक दूसरे पर चढ़ती है, यानी मेल को पाने के लिए आतुर रहती है, और एक जानवर दूसरे यानी फीमेल दूसरे जानवर पर चढ़ती है। ओवेरी पर बना हुआ गोल्गोन फॉलिकल आकार में बड़ा और विकसित होता है। जो ओवेरी होती है उस पे जो गोल्गोन फॉलिकल्स का होता है उसका आकार बड़ा होता है और विकसित होता है। फॉलिकल के अंदर अंडाणु में विकसित होते हैं। जो फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर अंडाणु विकसित होते हैं। यूट्रस के आगे की फैलोपियन ट्यूब जब ओविडक्ट में भी तनाव बढ़ जाता है, जो यूट्रस के आगे जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें भी तनाव आ जाता है, यानी स्टोन डाउन हो जाती है उसमें, तथा गति भी बढ़ जाती है और उसकी गति भी बढ़ जाती है। सारे जेनाइटल ऑर्गन से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जो उसके सारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। वेजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जो वेजाइना से म्यूकस मेम्ब्रेन आता है उसमें भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जिससे गुलाबी रंग अधिक गहरा दिखाई देता है। उससे क्या होता है कि जो उसमें गुलाबी रंग होता है वो अधिक गहरा दिखाई देता है। वेजाइना में गॉबलेट कोशिकाओं से म्यूकस की मात्रा और बढ़ जाती है। जो वेजाइना में गॉबलेट कोशिकाएं होती है उनसे क्या होता है कि म्यूकस होता है उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। सर्विक्स में ढीलापन तथा ओस खुली रहती है। सर्विक्स होती है उसमें ढीलापन आ जाता है, जो उसकी ओस रहती है उसका वो मुंह खुला रहता है। हीपर के मेमोरी ग्लैंड से ब्लड सप्लाई बढ़ने से तनाव आ जाता है। जो हीपर होती है पश्चवार हीट में आती है वो उसकी क्या होती है कि वो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। अधिकतर स्पीशीज में ओवुलेशन स्ट्रेस यानी हीट के आखिरी में होता है, लेकिन बिल्ली खरगोश बंदर आदि में मैटिंग के बाद होता है। जो इन जानवर होते हैं उनमें तो क्या मैटिंग के बाद होता है और कुछ में पहले होता है। गाय में स्ट्रेस पीरियड खत्म होने के 10 से 12 घंटे बाद ओवुलेशन होता है। कब होता है ओवुलेशन? ओवुलेशन 10 से 12 घंटे के बाद। सॉरी, कि ओवुलेशन हीट के खत्म होने के बाद में 10 से 12 घंटे के बाद में ओवुलेशन होता है। जबकि बकरियों में स्ट्रेस के बीच में और घोड़े में स्ट्रेस खत्म होने के 1 से 2 दिन पहले ओवुलेशन होता है। बकरी में तो बीच में होता है, जो स्ट्रेस साइकिल चलती है उसमें बीच में होता है, और घोड़े में ओवुलेशन यानी कि सिस्टम खत्म होने से 1 से 2 दिन पहले होता है। अब देखते हैं मैक स्ट्रेस।
स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद आने वाला यह पीरियड 3 से 4 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 3 से 4 दिन का पीरियड होता है इसका। ठीक है, यह एस्ट्रोजन की मात्रा कम तथा प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ने की अवस्था है। एस्ट्रोजन तो कम होता है और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें मुख्य परिवर्तन आता है वो देखो कि एलएच से प्रभावित होने वाले प्रभाव से ग्रोपियन फॉलिकल्स फटता है। एलएच हार्मोन होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, उससे क्या होता है कि ग्रोपियन फॉलिकल फटता है तथा अंडाणु यानी ओवम निकलता है और अंडाणु निकलता है। कार्पस ल्यूटियम बनता है, सीएल बनता है। गाय तथा बकरियों में इसी अवस्था में ओवुलेशन होता है और गाय और बकरी होते हैं उनमें इसी अवस्था में ओवुलेशन होता है। म्यूकस निकलना कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि म्यूकस आता है वो निकलना कम हो जाता है। ओविडक्ट या फैलोपियन में तनाव कम हो जाता है। स्ट्रेस होता है वो कम होता है। गर्भाशय में ढीलापन आ जाता है। यूट्रस होती है उसमें भी ढीलापन आ जाता है तथा सर्विक्स भी बंद होने लगती है। जो सर्विक्स होती है वो बंद होने लगती है, ये बंद होने लगती है इसमें। इसी अवस्था में स्पर्म व ओवम से मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है और गर्भधारण होता है। और इसी अवस्था में जो स्पर्म से ओवम और अंडाणु मिलता है, स्पर्म है ओवम मिलता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में गर्भधारण होगा। ठीक है, अब देखते हैं डाइस्टस। यह अवस्था ईस्टर साइकिल की सबसे लंबी अवस्था है जिसमें कार्पस ल्यूटियम पूरी तरह से मैच्योर होता है। कार्पस ल्यूटियम इसमें पूरी तरह से मैच्योर होता है तथा काफी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। यानी काफी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ठीक है, और इसमें मुख्य परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से होते हो कि एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है तथा यूट्राइन ग्लैंड आकार में बड़ी हो जाती है। यानी एंडोमेट्रियम की होती है वो परत तो मोटी हो जाती है और उसमें यूट्राइन ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि होती है, वो आकार में बढ़ जाती है। सर्विक्स बंद हो जाती है इसमें तथा सर्वाइकल वेजाइनल म्यूकस भी बहुत कम होता है। जो म्यूकस डिस्चार्ज निकलता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। वेजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन गुलाबी लाल रंग से हल्की पीली हो जाती है। जो गुलाबी लाल रंग की होती है वो हल्की पीली हो जाती है। यदि गर्भधारण हो जाता है तो पीरियड एनिमल्स के ब्याने तक जारी रहता है। यदि पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसके ब्याने तक एक पीरियड बना रहता है तथा कार्पस ल्यूटियम भी काम करना जारी रहता है। जो कार्पस ल्यूटियम होता है, सीएल होता है, वो काम करना जारी रहता है इसमें। यदि गर्भधारण नहीं होता तो इस पीरियड की अवधि खत्म होते ही स्ट्रेस साइकिल की अवधि आ जाती है। अगर पशु के गर्भधारण नहीं हुआ तो ये अवधि खत्म होने के बाद में कौन सी अवस्था आएगी? फिर से स्ट्रेस अवस्था आ जाएगी जो प्रोस्ट्रेस आ जाती है। यानी उसकी स्ट्रेस साइकिल की अवस्था आती है, उसकी पहली अवस्था कौन सी है? प्रोस्ट्रेस आती है, सॉरी। ठीक है, इसमें फिर से प्रोस्ट्रेस अवस्था आ जाती है जिसके प्रभाव से कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे सिकुड़ता है। उससे क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ता है। और इसमें गर्भावस्था की मुकोसा में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बनता है। कौन सा? PGF2 हार्मोन। इसमें FSH बनता है और ये नए फॉलिकल्स बनने
बनने के साथ ही प्रो-स्ट्रस अवस्था शुरू हो जाती है और फिर से इसमें कौन सी अवस्था आ जाती है, प्रो-स्ट्रस अवस्था शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि लास्ट अवस्था है एन-स्ट्रस। एन-स्ट्रस यह वह अवस्था है होती है जिसमें ओवरीज तथा दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शांत अवस्था में रहते हैं। इसमें ओवरी में कार्पस ल्यूटियम नहीं होता है। वेजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन हल्की पीली होती है, सर्विक्स म्यूकस से बंद रहती है तथा यूट्रस में कोई तनाव नहीं होता। ये ऐसी अवस्था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखते हैं कि गर्भावस्था में हीट, कि गर्भावस्था में हीट कैसे आती है। ठीक है कि गर्भावस्था के बाद सामान्यतः एनिमल हीट में नहीं आते, कि जब गर्भावस्था हो जाती है तब सामान्यतः पहली बार तो पशु हीट में नहीं आता, लेकिन कुछ मामलों में गर्भधारण के बाद भी एनिमल हीट में आता है। कई मामले ऐसे होते हैं कि उस समय पशु गर्भधारण हो गया लेकिन वो हीट में आ रहा है फिर से। तो ऐसी अवस्था में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की पूरी तरह नॉलेज के अभाव से ही ऐसी हीट में रिपीट ब्रीडर मानकर फिर से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भाधान करवाने की कोशिश में पहले से ही गर्भाधारण कर चुके एनिमल का अबॉर्शन हो सकता है। यानी पहले ही प्रेगनेंसी डायग्नोसिस से पूरी तरह इसकी नॉलेज लेनी चाहिए और उसके बाद में इसको दोबारा गर्भधारण करवाना चाहिए। ये नहीं कि वो पहले से ही गर्भधारण है, हीट के लक्षण दिखा रही है, नहीं तो अन्यथा उसमें क्या होगा, अबॉर्शन हो जाएगा। कुछ गाय में गर्भधारण के बाद 3 महीनों में ऐसी हीट आती है। क्या कुछ पशु ऐसे होते हैं कि उनमें गर्भधारण हो जाता है और 3 महीने के आसपास में ऐसी हीट आती है। कभी 4 से 6 महीने तक भी हो सकती है, कई बार 4 से 6 महीने तक भी हो सकती है। यदि प्रेग्नेंट गाय हीट में आती है तो वह सांड द्वारा सर्विक्स के लिए तैयार रहती है। कुछ पशु में हीट में आ जाते हैं तो वो क्या है कि सांड के लिए तैयार रहती है। या किसी इंसेमिनेटर द्वारा कृत्रिम गर्भाधान भी किया जा सकता है, या फिर किसी को इंसेमिनेटर को बुला के उसका कृत्रिम गर्भाधान एआई कर सकते हैं। इन दोनों स्थिति में अबॉर्शन हो सकता है। पशु हीट पहले से प्रेग्नेंट है, गर्भधान है और उसके बाद वो लक्षण दिखा रहा है, फिर से उसकी एआई करवाना तो वो अबॉर्शन हो जाएगा। इसलिए प्रेग्नेंट गाय को सांड के साथ नहीं रखना चाहिए। जब पशु प्रेग्नेंट रहता है, मादा पशु प्रेग्नेंट रहती है तो उसको सांड के पास में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि गर्भाधान में हीट के आने गाय की ब्रीड या उम्र से प्रभावित नहीं होता। गर्भावस्था में जब पशु हीट में आता है तो उसकी उम्र या ब्रीड पर कोई प्रभाव नहीं होता। प्राय गाय में ऐसी गर्भावस्था के बाद 40 से 50 दिन पर अधिक होता है, यानी 40 से 50 दिन के आसपास में अधिक होता है। लगभग 10% गाय गर्भधान के बाद हीट में आती है। लगभग 10% गाय 10% गाय हीट में आती है। फिर से जो कि अधिक पहले 3 महीने में आती है, जो कि क्या है कि पहले 3 महीने में आती है। हालांकि यह गर्भावस्था की किसी भी समय आ सकती है। ये नहीं कि 3 महीने नहीं आओ कि गर्भावस्था हो गया उसके 3 महीने में नहीं, ये कोई जरूरी नहीं, कभी भी आ सकता है पशु हीट में। खास बात यह है कि यह हीट सामान्य हीट की तरह पूरे लक्षण नहीं दिखाती। तो सामान्य हीट आती है उसकी तरह पूरे लक्षण नहीं दिखाती इस अवस्था में पशु। तथा 77% गाय गर्भावस्था के दौरान हीट कमजोर होती है, यानी कि 77% गाय गर्भावस्था के दौरान हीट होती है वो कमजोर होती है, यानी पूरी तरह से वो लक्षण नहीं दिखाती, जिसमें सभी लक्षण स्पष्ट नहीं होते और न ही इस दौरान ओवुलेशन होता है और न ही इस दौरान ओवुलेशन होगा। ठीक है, आपने एक करवा दी तो अबॉर्शन हो जाएगा, लेकिन ओवुलेशन नहीं होगा। अब देखते हैं कि पैटर्न ऑफ स्ट्रस साइकिल कि एक ही साल में कितनी बार हीट में आता है और इन आधारों पर 3 भागों में बांटा गया है कि एक ही पशु साल में कितनी बार हीट
ठीक है, देखो मोनोइस्ट्रस, ये वाला कि इस तरह के फीमेल एनिमल साल में एक बार हीट में आते हैं। ये वाले पशु साल में एक बार हीट में आते हैं। जंगली जानवर इसी ग्रुप में आते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है, कुतिया भी एक सीजन में एक बार हीट में आती है। जो कुत्ती होती है वो एक सीजन में एक बार हीट में आती है। अब देखते हैं पॉलीस्ट्रस। पॉलीस्ट्रस इस तरह के फीमेल एनिमल्स पूरे साल भर स्ट्रेस साइकिल के अनुसार हीट में आते हैं। इसमें गाय तथा बकरियां इसी ग्रुप में आती है। कौन कौन सी? गाय और बकरी इसी में आती है। अब देखते हैं सीजनल पॉलीस्ट्रस। सीजनल पॉलीस्ट्रस इसमें कौन से जानवर आते हैं? इस तरह के फीमेल एनिमल साल में कुछ खास मौसम में ही हीट में आते हैं। इसमें कहते हैं मौसम के अनुसार हीट में आते हैं। ठीक है, और बाकी लंबे समय तक एनिस्ट्रस बनी रहती है। घोड़ी तथा भेड़ इसी ग्रुप में आते हैं। जो घोड़ी और भेड़ होती है इसी ग्रुप में आते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में अधिकतर भैंसें ऐसा ही व्यवहार करती है। जो भैंसें होती है उत्तरी क्षेत्रों में वो इसी समय आती है, जो कि अप्रैल से जुलाई अगस्त तक हीट में नहीं आती। जो अप्रैल से जुलाई तक वो हीट में नहीं आती, वो ज्यादातर आती है सर्दियों के दिनों में। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक का बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहे, सतर्क रहे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.